हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटी ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी के दो नए टास्क में से समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो कि कह सकते हैं पीटी का इंपॉर्टेंट टास्क है, पर आज आपके लिए सबसे इजी होने वाला है। मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल में उसको कैसे लेके जाना है, किस तरीके से बोलना है, क्या उसमें टेम्पलेट या फिर स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या ट्रिक्स आजमानी है, क्या आपका टोन होना चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं इस टास्क को। हिंदी में अगर मैं आपको डीपली आपको एक्सप्लेन करूं, एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप इस टास्क को समझने की ट्राई करोगे कि क्या डिमांड है इस टास्क की, तो ज्यादा बढ़िया है। पुराने तरीके से नहीं सोचना कि सिर्फ टेम्पलेट दे दो, टेम्पलेट दे दो, टेम्पलेट दे दो। इट्स नॉट ऑल अबाउट टेम्पलेट्स। अब आपकी पीटी टेम्पलेट्स बेसिस पे नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर बेसिस पे। अगर आप उन टास्क को एक्चुअल में समझ जाओगे कि भाई ये टास्क आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड उसकी पूरी कर दोगे, तो आज नहीं तो कल तो स्कोर तो पक्का ही हो गया आपका। वो डिमांड पूरी करने के लिए 2 या 4 दिन आपको तंग होना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा, अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, हैबिट नहीं है पीटी को वैसा करने की। बट उसके बाद में लॉन्ग टर्म में देखें तो पीटी बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाएगी आपको। बट अभी से आप टेम्पलेट 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 करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो टेम्पलेट किसी किसी पे वर्क करेंगे और सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा। आई एम प्रीटी श्योर, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलाया कोई टेम्पलेट नहीं, ये स्ट्रक्चर्स ही बताए हैं। हाँ, बाकी चीजों के स्ट्रक्चर्स अलग थे, इस चीज का स्ट्रक्चर बहुत कॉमन दिया गया, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया है। बट सबके स्कोर, टचवुड, सबका स्कोर बेस्ट ही आया है स्पीकिंग में। दैट्स व्हाई ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई एम सेइंग। सबसे पहले समझते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके आएंगे आपको 2 क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में ये 2 क्वेश्चन आने हैं, तो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को वैल्यू नहीं देना, उस टाइम पे अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आपको। 2 पेजेस पे अपने नोट्स बना के तैयार रखने हैं आपको। तो समराइज ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली में है क्या कि बेसिक से समझते हैं कि आपको एक रिकॉर्डिंग चलेगी 2 मिनट 30 सेकंड से 3 मिनट तक की रिकॉर्डिंग होगी। हर बार 2 मिनट से ऊपर की ही रिकॉर्डिंग होगी, ये फिक्स है। 2 मिनट से ऊपर ही रिकॉर्डिंग होगी। 3 स्पीकर उसमें आपस में बात कर रहे होंगे। पहले आपको एक टॉपिक बोला जाएगा, रैंडम कोई भी स्पीकर हो सकता है, वो कोई भी एक टॉपिक बोल के जाएगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर जिम सेंटर अपॉइंटमेंट लेटर्स वाज द मेन टॉपिक, ऐसा कुछ भी करके बोला जाएगा। फिर उसमें बताएगा कि 3 स्पीकर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 स्पीकर की बात चल रही होगी, कन्वर्सेशन चल रही होगी। उस कन्वर्सेशन में क्या हुआ है आपको वो नोट डाउन करना होता है। देन उसके बाद में एक बीप का साउंड आएगा जब रिकॉर्डिंग ओवर होगी। 10 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए। देन यू नीड टू स्पीक, तब आपको उसमें बोलना होता है। अब कैसे बोलना है, कितना बोलना है, अपन को बोलना है 1 मिनट 20 सेकंड्स टू 1 मिनट 45 सेकंड या 1 मिनट 50 सेकंड्स, मोर देन इनफ है। मिनिमम 1 मिनट 20 सेकंड तक बोलो, परफेक्ट है। मैक्सिमम 1 मिनट 50 सेकंड तक बोलो, परफेक्ट है। जिनकी 6 बैंड तक की रिक्वायरमेंट है वो 1 मिनट तक भी बोलेंगे तब भी परफेक्ट है। अगर 6.5, 7, 7.5, 8, 9 का अचीव करना है तो ट्राई 1 मिनट 20 सेकंड से अबव जाने की ट्राई करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए हैं हमें। अब इसके स्पीकिंग में भी नंबर है, लिसनिंग में भी नंबर है। 15 से 18 नंबर टुवर्ड्स योर लिसनिंग, इसके लिसनिंग में जाएंगे। 15 से 18 नंबर इसके स्पीकिंग में जाएंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इस इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं, एक अटेम्प्ट करके बताता हूं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मेरे नोट्स दिखा देता हूं कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूं। इस तरीके से आपने नोट बनाना है, उस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो नोट्स मेरे कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। अभी तो कुछ लिखा नहीं है, अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं फोटो अटैच कर दूंगा। अब इसमें लिखूंगा साथ साथ आप लोगों के साथ में, लाइव भी करेंगे अपन इसको विदाउट एनी एडिटेड। तो इसके बाद में आया अपने टेम्पलेट। तो ये कुछ टेम्पलेट होगा, तो टेम्पलेट का नाम देना इसको गलत रहेगा, टेम्पलेट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि द मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन वाज द फर्स्ट स्पीकर टॉक्ड अबाउट, द सेकंड स्पीकर टोल्ड अबाउट, द थर्ड स्पीकर आल्सो टोल्ड दैट, फिर उसके बाद में द फर्स्ट स्पीकर एग्री ऑन। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब पहले इस डिस्कशन को हिंदी में समझो, व्हाट इज समराइज ग्रुप डिस्कशन। कि भाई हिंदी में एक बात है कि मैं एक टीचर हूं, मैंने 3 स्टूडेंट बिठाए हैं। हमेशा समराइज ग्रुप डिस्कशन में तीनों स्पीकर सेम नहीं होंगे, तीनों मेल नहीं होंगे, तीनों फीमेल नहीं होंगे। 2 मेल तो 1 फीमेल, 1 फीमेल तो 2 मेल, कंपलसरी ऐसा ही होगा। तीनों स्पीकर मेल, तीनों स्पीकर फीमेल कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं एक टीचर हूं, मैंने एक अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया है कि यार आजकल ना जो जिम है इक्विपमेंट वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अब इस पे आपको उस पे कुछ बात करनी है, तो क्या बात करोगे। तो मैंने मान लो उनको एक टॉपिक दिया कि जिम इक्विपमेंट पे आपको बात करनी है, तो उस पे आप क्या बात करोगे, आपको कुछ बोलना है उस पे। तो फॉर एग्जाम्पल अब 3 लोग बैठे हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हैं, एक का नाम स्पीकर ए, एक का नाम स्पीकर बी, एक का नाम स्पीकर सी। स्पीकर ए कहता कि सर जिम इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी में लाने से ना बहुत फायदे हैं। अब जैसे ही आप जिम इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी में लाओगे उससे क्या होगा, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा यूनिवर्सिटी में आने का।
स्पीकर बी कहता कि हाँ इंटरेस्ट तो बनेगा यूनिवर्सिटी में आने का, लाना चाहिए सर, पर ये ना बहुत एक्सपेंसिव खर्चे हैं, आप इतना एक्सपेंसिव खर्च करोगे यूनिवर्सिटी में, इसकी बजाय आपको लाइब्रेरी पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जिम इक्विपमेंट आजकल वर्थ इट नहीं है, 2 साल बाद खराब हो जाते हैं, हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है फिर से अगेन। द थर्ड स्पीकर कहती क्यों नहीं लाने चाहिए, एक्सरसाइज तो सबसे क्रूशियल पार्ट है, वो जब तक नहीं होगी तब तक क्या बात बनेगी। स्पीकर फर्स्ट फिर कहता ए कि हाँ जिम इक्विपमेंट एक्सरसाइज के लिए हमारी जरूरी है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी शांत रहेगी और हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। द स्पीकर बी कहता कि हाँ कह सकते हैं पढ़ाई के नजरिए से ये चीज अच्छी भी है जिम वाली, तो हमें जिम के इक्विपमेंट लाने चाहिए। स्पीकर सी कहती कि हाँ तो जिम के इक्विपमेंट के आने से यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे, यूनिवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, ऐसा शो भी होगा कि स्पोर्ट्स में हमारी चीजें बहुत अच्छी हैं। देन स्पीकर ए कहता कि हाँ हम ये सुझाव और किसी को भी देना चाहिए और यूनिवर्सिटीज को भी देना चाहिए, या हमें स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखना चाहिए कि ऐसे जिम में इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने चाहिए। स्पीकर बी कहता यस स्टेट इक्विपमेंट से बात करना बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पीकर 3 कहती है यस हम तीनों को मिलकर एक इनिशिएटिव तैयार करना चाहिए, बाकी लोगों को भी कनेक्ट करना चाहिए। दैट्स इट। 3 मिनट तक इन्होंने बातें की हैं, ये हिंदी में बात चल रही है, तो आपको क्या करना था इसमें, आपको स्पीकर 1 स्पीकर 2 स्पीकर 3 की हिंदी बातें नोट करनी है इंग्लिश में, बस इंग्लिश में ही आपकी मदर टंग नहीं है इसलिए आपको एक बार डिफिकल्ट लग रहा है। यही टास्क हिंदी में होता आपको मजा आ जाता, एकदम मजा आ जाता। अब आपको क्या करना था, उसकी बातें नोट करनी, स्पीकर 1 ने क्या पॉइंट्स बोले, स्पीकर 2 ने क्या बातें बोली, स्पीकर 3 ने क्या बातें बोली। फिर अब इसको तो ग्रामेटिकली बनाने आती हैं, चीजें बनानी आती, लाइंस बनाने आती, उसको सिर्फ कीवर्ड्स नोट करने हैं, 2 3 4 पॉइंट, पहले वाले के फिर दूसरे वाले के फिर तीसरे वाले के। जिसको बनाने नहीं आते तो लाइंस नोट करो ना, एज इट इज, जैसा उसने बोला एज इट इज नोट करने ट्राई करो, 5-6 वर्ड की फ्रेजेस, दो 3 फ्रेजेस नोट करो, देन ट्राई करो बोलने की। फर्क ये है इंग्लिश और हिंदी का, हिंदी में कन्वर्सेशन होती तो आपको ये समझ आ चुकी है A to Z, आप बिना लिखे भी वापस से कन्वर्सेशन दोहरा सकते थे। इंग्लिश में है तो एक बार के लिए आपको तंग कर रही है, बट है तंग वाली, इसमें कुछ भी बात नहीं है। क्यों तंग वाली बात नहीं है, स्पीकर 1 ने बातें बोली वो नोट हुई, स्पीकर 2 ने बातें बोली वो नोट हुई, स्पीकर 3 ने, आप इसको मिक्सअप करके नहीं बोल सकते, एक साथ सारा नहीं बोल सकते। स्पीकर 1 ने क्या बात बोली वो बोलना है, स्पीकर 2 ने क्या बात बोली वो बोलना है, स्पीकर 3 ने क्या बात बोली वो बोलना है, वापिस से स्पीकर 1 ने बात बोली है तो वो बोलो, स्पीकर 2 ने बात बोली है तो वो बोलो, स्पीकर 3 ने बात बोली तो वो बोलो। जब ये स्टार्टिंग में बोल रहे हैं ना तो इजी है, इनकी टर्न ऊपर नीचे नहीं हो रही, सीक्वेंस इधर उधर नहीं हो रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वापिस से जब बोलेगा तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आ सकता है कि पहले सेकंड भी बोलना शुरू कर सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। स्पीकर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो भी कर लिया, उसके बाद कौन बोल रहा है ये भी ध्यान रखना है। वापिस से फर्स्ट स्पीकर बोला है तो बोलोगे द फर्स्ट स्पीकर, अगर सेकंड स्पीकर बोला है तो वहां पे लाइन चेंज कर दोगे द सेकंड स्पीकर, बस ये थोड़ा सा चेंज करना है हल्का सा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पीकर की 2 टर्न भी आ सकती हैं, एक स्पीकर की 3 टर्न भी आ सकती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एक स्पीकर की 3 टर्न भी आ सकती हैं, एक स्पीकर की 2 टर्न भी आ सकती हैं। ये इसका एक हिंदी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से आप हिंदी में एक कन्वर्सेशन सुनते हो, उसका एक रिस्पॉन्स करते हो। द बेस्ट पार्ट इज ग्रामर के नंबर नहीं है, यस सबसे मेन चीज ये है कि पीटी आपकी ग्रामर नहीं सुनना चाहता, इंटेंशन सुनना चाहता है कि वाकई ये बच्चे अपनी डिस्कशन या फिर कोई इंग्लिश की कन्वर्सेशन को सुन के वापिस से बता सकते हैं कि वो कन्वर्सेशन में क्या था, वो कन्वर्सेशन किस बारे में थी, उस कन्वर्सेशन में कौन कौन क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या ये बच्चे इंग्लिश में बताने में सक्षम है, ये इनकी डिमांड है। और उस डिमांड को बोलने के लिए ना फेक होने की जरूरत नहीं है, बनावटी होने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू बी वेरी ऑथेंटिक। जितना ऑथेंटिक रहोगे, जितना जनरल रहोगे, जितना नॉर्मल रहोगे, बात करने के तरीके से बोलोगे, उतना फैंटास्टिक बिहेव करोगे। कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई फ्लुएंसी पढ़ने की कंटेंट कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने लेक्चर को मटेरियल को सुनना है, वापस से आराम से पढ़ना है, बताना है कि स्पीकर 1 ये कह रहा था, स्पीकर 2 ये कह रहा था, एंड स्पीकर 3 भी यही बातें कह रहा था। अगेन स्पीकर फर्स्ट कहता, देन स्पीकर सेकंड कहता और स्पीकर थर्ड ये कहता, ऐसे करके आपको रिप्रेजेंट करना है उनके आइडियाज को। अब एक आइडिया, एक पॉइंट नोट करते हैं, देन उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। इस तरीके से मैंने ये है, अब मैं मटेरियल लिखूंगा आपके साथ साथ और उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से आपको बोलना है। चलिए एक पूरा मैं आपको अटेम्प्ट करके बताता हूं विद दिस टेम्पलेट, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके समझने में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक समराइज ग्रुप डिस्कशन। वेट अ सेकंड, चलिए स्टार्ट है। 3 students are debating the value of final exams over coffee at a campus cafe. I honestly think final exams are outdated. Last semester, I had 3 finals on the same day.
I was so overwhelmed with memorizing facts that I didn't truly understand anything. And what's worse, I blanked during the psychology exam even though I knew the material. It's not a fair way to measure learning. I totally agree. Exams just encourage cramming. I'd rather be assessed through projects or research papers, where I can apply what I've learned. Those actually help me think critically. With exams, I forget everything as soon as I leave the exam hall. Actually, I think finals serve a purpose. They force us to review the entire semester's content. Without that pressure, I probably wouldn't consolidate everything I've learned. There's a sense of closure and accomplishment when you prepare well and perform in a final. But that's the problem. It's all about performance under pressure, not real learning. I learn better through continuous assessment. Weekly assignments and discussions help me absorb material gradually. Finals just turn learning into a high-stakes game. Education should be about deep understanding, not just regurgitating information for a grade. Exactly, and not everyone performs well under exam conditions. Some people have anxiety, others just need more time. Projects allow creativity and collaboration. Exams feel isolating and artificial. Plus, in the real world, we rarely have to solve problems without any resources or help. We collaborate and use tools, which projects better simulate. I get that, but real life has deadlines and pressure too. Finals teach discipline and time management. Plus, they're efficient. Imagine professors grading 100 individual projects instead of one standardized exam, and let's be honest, without the structure of finals, many students would struggle to review the full scope of the course material systematically. I'd still take projects over exams any day. At least with projects, I'm creating something meaningful. Exams just feel like a memory test that doesn't reflect how we actually use knowledge in real situations. Same. And flexibility in assessment respects different learning styles. Not everyone is a good test taker, but everyone deserves a fair chance to show what they know. Diverse evaluation methods would create a more equitable system for all types of learners. That's a fair point. Maybe a mix would work. Smaller assessments throughout the term, and a lighter final just to tie everything together. But I still believe exams have their place in ensuring a comprehensive review and maintaining academic standards across different sections of the same course. अब इस तरीके से मैंने कंटेंट नोट किया, तो पहले मैं आपको बोल के बताता हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन. The main topic of the discussion was value of final exam at the coffee center. 3 speakers were talking at the coffee center about value of the final exam. The first speaker talked about final exams are outdated. 3 exams in a day and I am feeling overwhelmed. It's really hard to remember all the things. It's really bad thing. It's not about the good exam day. The second speaker told about, exams are based on research paper. I forgot everything if I give exam in a one day. That's why exams are not that better things. The third speaker also told about, force us to review. I have learned everything. That's why learning is very important, because I review the paper and I review the research things. That's why it helps me a lot. The first speaker agree on, that's the problem. Pressure-based exams are not a game. Exams are becoming a game. Its education should be about learning, not about any other things. So education, it's all about learning, not about giving a pressure to your exam students. The second speaker also discussed that, same, people feel anxiety during their exam, and the exams are not educational. They are based on artificial things. New tools should be added. Research projects should be added more. The third speaker also highlighted that, I get that. Final exams should be like disciplined, because exam teaches you discipline and how to react on a pressure situation, how to deal with your pressure. That's why exams are super important. The first speaker, second speaker, third speaker also highlighted that I take the project for meaning. I took things for meaningless things. I feel like a memory test. It's not like an exam test. It's feel like it's a memory test. And same feeling with the first speaker as well. Small assessment is required. The third speaker also agree on this. And the final conclusion is that same assessment is required. Some review paper is also required for the final exam. अब ये मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट तक बोल दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी. मैंने काफी बना के बोल दिया.
अब आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है ये कैसे मैंने बोला है और आपको कैसे बोलना है। अब मैंने जो पॉइंट्स नोट किए हैं कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, और आपको अच्छे से दिख रहा है तो आई डोंट नो ये दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, बट मैंने कुछ इस तरीके से पॉइंट्स नोट किए हैं। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखाने की ट्राई करता हूं। कुछ इस तरीके से मैंने ये पॉइंट्स नोट किए हैं। आई डोंट नो ये दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा अच्छे से, बट मैंने ये पॉइंट्स नोट किए। अभी पॉइंट्स नोट करने का मेरा मीनिंग क्या था, मैंने इन पे कैसे रिएक्ट किया, मैं ये आपको दिखाना चाहता था। अब हाउ आई हैव स्पीक, मैंने इसकी मेन बात नोट की, पहले जो उसने टॉपिक बोला वो बोला, उसको थोड़ा लंबा खींच के बोला, ये नहीं कि वैल्यू ऑफ एग्जाम वाज द मेन टॉपिक, नहीं, मेरे को समझ आ चुका है ना कन्वर्सेशन, तो मेरे को क्या करना है, बनाना ही तो है इंग्लिश को। जो पॉइंट्स नोट किए मैंने स्पीकर फर्स्ट में ये नोट किया सिर्फ, फाइनल एग्जाम आर आउटडेटेड, 3 एग्जाम इन ए डे, हार्ड टू रिमेंबर, बैड एक्सपीरियंस, ऐसा करके मैंने कैसा बोला। द फर्स्ट स्पीकर टोल्ड अबाउट फाइनल एग्जाम आर आउटडेटेड, 3 एग्जाम इन ए डे, इट्स रियली हार्ड टू रिमेंबर 3 थिंग्स इन ए डे and remembering the things is really very hard, so the exam experience was very bad. The second speaker told about exam are based on research paper, I forget everything. इतना ही लिखा है मैंने, इसको तोड़ तोड़ के बनाया है, बना के बोला है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, कन्वर्सेशन को खींचना है थोड़ा सा। आपको समझ आ चुका है काफी कुछ बातें, आप लिख नहीं पाए हो, लिखने के साथ भूल गए हो, तो क्या करना था, कन्वर्सेशन को बनाना सीखो। इज, एम, आर, वोज, वर, टू, हैव, ऑफ बनाना है, ग्रामर के नंबर नहीं है, कन्वर्सेशन ही नहीं करनी है रोबोट से, और भावुक होकर चिल्ला के हड़बड़ाहट करके बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉजेस लिए हैं, कोई भागा नहीं हूं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, पॉइंट्स नोट करने हैं, मैंने उन पॉइंट्स को बना बना के बोला है। थर्ड स्पीकर और सेकंड स्पीकर की बात मेरे को नोट ही नहीं हुई थी अच्छे से, तो मैंने क्या नोट किया था थर्ड स्पीकर का, फोर्स अस टू रिव्यू, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, ये क्या बात है, इतना ही नोट हुआ, तो मैंने कैसे बोला। द थर्ड स्पीकर ऑल्सो टोल्ड दैट दे फोर्स अस टू रिव्यू द थिंग्स, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, बट learning is all about research and doing something else. The first speaker also agreed that the problem, pressure based exams are now game, final exams are now game, education should be about learning, not about the games or the feeling like a pressure. कुछ भी बना के बोलना ही है, ओके, भाग के नहीं बोलना। बोलने को मैं ऐसा बोल सकता था, the main topic of the discussion was value of final exam. The first speaker talked about final exam are outdated, 3 exam in a day, hard to remember, bad thing. The second speaker told about exam are based on everything, research paper, I forget. The third speaker talked about us review, I have remembered things. The first, ये नहीं करना, बनाना है। अब मैंने 2 टर्न अच्छे से पिक की, तीसरी टर्न मैंने पिक नहीं की है, तीसरी टर्न को एक साथ बोला, क्या, मोर ओवर द फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीकर हाईलाइटेड दैट, 3 लाइनें लिखी हैं वो सारी एक में ही बोल दी, 2 लाइनें इसमें बोल दी, फिर लास्ट में आप बोलना चाहते हो, मैंने नहीं बोला, ओवरऑल द डिस्कशन वाज अबाउट, बोलना चाहते हो तो बोल के फिर लास्ट में वापस बोल दो, एंड द फाइनल कंक्लूजन इज दैट, जो भी बात समझ आई बोल दो, एंड द फाइनल कंक्लूजन इज दैट सेम असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम पेपर टू फील गुड। ये लास्ट लाइन लिखी थी मैंने कि स्मॉल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। 2 लाइनें किसमें बोली, मोर ओवर द फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीकर हाईलाइट, मतलब तीनों ने जो बातें की उसको एक साथ नोट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नोट की, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नोट की। अब जो वापस से बोल रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कौन बोल रहा है यार, इसकी टर्न आगे पीछे हो चुकी है, मेरे को याद नहीं रह रहा, तो क्या करूंगा, उनको एक साथ लिख लूंगा, 2-3 लाइनें जो भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ने एक साथ बोली ना, थर्ड टर्न इनकी, उनको एक साथ लिख लूंगा। अब उनको एक साथ लिख के और एक साथ ही बोल दूंगा कि भाई मोर ओवर द फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीकर हाईलाइटेड दैट, 2-3 लाइनें, एंड द फाइनल कंक्लूजन इज दैट, 1 लाइन। इससे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस 2-2 बातें नोट करनी है, 2 टर्न, तीसरी टर्न वापस से आएगी, आपको ध्यान नहीं रहेगा, बस 2 बार ध्यान रखना है आपको कौन सा स्पीकर कब बोला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम ही आएगा, बस बाद में वापस से ध्यान रखना है आपको। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। अब इसमें एड ऑन क्या करना है, एड ऑन ये करना होता है कि मैंने एक तरीके से बोला है कि हर किसी को समझ आ जाए, कि ताकि आप बना के बोलने की ट्राई करो, टेम्पलेट मत यूज करो, बनाओ। मैं आपको वो टेम्पलेट भी दे सकता हूँ जिसमें कीवर्ड फिट बिठाने हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 25 से 30 लाइन होगी, और मैं लिख के दे सकता हूँ 25 से 30 लाइन आप बोल नहीं पाओगे एग्जाम, इतना प्रेशर फील करोगे क्योंकि आप कीवर्ड नोट कर रहे हो। डेली के 5 या 10 समराइज ग्रुप डिस्कशन अटेम्प्ट करो, जो भी समझ आए लिखो, साफ साफ लिखो पॉइंट्स बना के, उसको ज्यादा खींच के बोलने ट्राई करो। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बोलने ट्राई करो, 1 मिनट जो बोलने लग गया तो 20-30 सेकंड ही और बोलना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, और आराम से बोलना है, पोजेस लेनी है, कोई भागने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस में
थ्योरी भी देता हूँ कि हाँ स्पीकिंग में क्या बोलना है, राइटिंग में कैसे बोलना है, रीडिंग में कैसे करना है, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस उसके बाद आप लोगों से भी सुनता हूँ आपको कैसा बोलना है, आपने क्या बोलना है, आपका बोलने का वे क्या, आपका टोन क्या, एवरीथिंग। तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप नई वीडियोस देख पाए। और किस टाइप की नई वीडियो आपको चाहिए, क्या नया ट्रिक चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।